हेलो स्टूडेंट। बेसिक थर्ड सेमेस्टर की इस क्लास में हम लोग इन्वर्स लाप्लास पढ़ रहे थे। इन्वर्स लाप्लास पे मैंने आपको 2 या 3 थ्योरम बताया था, बेसिक फार्मूले मैंने उससे बता दिया था और कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैंने पिछले क्लास में करा दिया था। आइए आज की इस क्लास में हम लोग अपने उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें बता रहा हूँ। जैसे सपोज आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी फॉर्मेट के क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। सॉल्व फॉलोइंग। इसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है इनवर्स लाप्लास ऑफ p अपॉन p+1 होल की पावर 5/2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फॉर्मेट से और भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इसी में नोट कर लेते हैं हम लोग। इनवर्स लाप्लास ऑफ 4p+2 अपॉन 16p² - 25। हम लोग पहले इस दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इनका सॉल्यूशन हम लोग समझेंगे क्या होगा। देखिए आते हैं हम लोग पहले सेकेंड क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी जो थ्योरम का डेरिवेशन मैंने कराया था उस पर मैंने कोई सवाल नहीं बताया था, लेकिन कोई भी जैसे क्वेश्चन हो उस पर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है वो हम लोग इस क्वेश्चन से समझ जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैं सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करा देता हूँ। सॉल्यूशन सेकेंड क्वेश्चन जो यहाँ लिखा गया है पहले आप उसको सॉल्व करिएगा। सिंस 4p+2 अपॉन 16p² - 25 इज इक्वल टू, आप इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4p अपॉन 16p² - 25 प्लस 2 अपॉन 16p² - 25। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी में आप इसमें कुछ और भी चेंजिंग करिए। 4p+2 अपॉन 16p² - 25 इज इक्वल टू, देखिए इसको लिखा जा सकता है 4p अपॉन 4p का होल स्क्वायर। 16p² को 4p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, प्लस 2 अपॉन, सेम कुछ चीज़ आप यहाँ भी अप्लाई करिए। ये हो जाएगा 4p का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने ये किया है कि जैसे पहले जिस चीज़ को जिस फंक्शन का आपको इन्वर्स लाप्लास निकालना था हम लोगों ने उसको पहले दो हिस्से में ब्रेक कर लिया। फिर देखिए जो नीचे लिखा गया है उसको अगर वो परफेक्ट स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है तो पहले हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4p का होल स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, और 4p ऊपर भी रहेगा। ऐसे आगे जो था उसको मैंने सेम नोट कर लिया। अब दोनों तरफ आप इन्वर्स लाप्लास अप्लाई करिए। तो लेफ्ट में हो जाएगा L इनवर्स 4p+2 अपॉन 4p का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे इधर क्या होगा इनवर्स लाप्लास ऑफ 4p अपॉन 4p का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और इनवर्स लाप्लास ऑफ 2 अपॉन 4p का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक करके आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाइए। देखिए आपसे इस चीज़ की वैल्यू पूछी गई है, इस पूरे का आंसर पूछा गया है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका और इसका आंसर निकाल लेंगे। पहले इन दोनों टर्म का आंसर निकालेंगे, जब ये आंसर आ जाएगा तो यहाँ पे रखेंगे तो आपको इसका आंसर मालूम हो जाएगा।
अब ये जो लिखा गया है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अच्छा, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होता है, हम लोग यहाँ लिखेंगे, बट वी नो दैट इफ इनवर्स लाप्लास एफ ऑफ p इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ t। सपोज एक फंक्शन एफ ऑफ p और उसका इनवर्स लाप्लास क्या है, कैपिटल एफ ऑफ t, देन इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए पी इज इक्वल टू 1/a एफ ऑफ t/a। ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आप पिछले वीडियो में आप जाके वहाँ मिला लीजिएगा, वहाँ पे मैंने आपको इसका डेरिवेशन बता दिया है। तो इसी चीज़ का यूज करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, देखिए ध्यान से इसको समझिएगा। अगर आपको एक फंक्शन है p का, उसका इन्वर्स लाप्लास मालूम हो, अब p की जगह पर AP आ जाए तो उसका इन्वर्स लाप्लास आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसी फंक्शन का यूज करके, जो कैपिटल एफ ऑफ टी है उसका यूज करके आप निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो ये लिखा गया था ये फंक्शन था 4p का, जहाँ जहाँ p है उसकी जगह 4p आया है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये करिएगा ना, इनवर्स लाप्लास p/p² माइनस 5²। हम लोग इस फंक्शन का जरा इनवर्स लाप्लास लिखें, देखें क्या मिलता है। अच्छा, आप जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, साइन हाइपरबोलिक होता है। एक बार मैं इसको मिला भी लेता हूँ। हाँ, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक, तो ये आपका कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है। जब माइनस होता है तो कॉस हाइपरबोलिक आता है, और प्लस होता है तो वहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं होता है। ऊपर p होगा तो आंसर कॉस में आता है, और अगर ऊपर a जैसा होता है तो आंसर साइन में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका इन्वर्स लाप्लास होता है कॉस हाइपरबोलिक 5t। एच मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन्वर्स लाप्लास p/p² माइनस a² इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 80। ये फार्मूला आप चेक कर लीजिएगा, ये फार्मूला मैंने बता दिया है। तो इसी फार्मूले का यूज करके ये लिखा गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, आप ऐसा करिए ना कि आप इसका इन्वर्स लाप्लास निकालिए। इन्वर्स लाप्लास 4p/4p का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिए क्या किया गया है, जहाँ p था उसके जगह पर 4p आ गया। अब ये थ्योरम देखिए, जहाँ p है उसके जगह पर AP आ गया। ऐसे देखिए, जहाँ p है उसकी जगह पे अब 4p आ चुका है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जहाँ p है उसके जगह पर AP आ जाए। तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं, पहले 1/a लिखेंगे। तो 1/, अब देखिए a है क्या, जो p के साथ मल्टीप्लाई है, तो p के साथ यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई है, 4, तो 1/4 पहले तो ये लिखेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे फंक्शन ऑफ t/a। देखिए जब आप f ऑफ p का इन्वर्स लाप्लास निकालते हैं, जो भी फंक्शन होता है f ऑफ t, उसी t की जगह पर t/a लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू है 4, तो आप क्या लिखेंगे, t/4। ये जो फंक्शन है आपका ना, यही फंक्शन होता है f ऑफ t। जब आप f ऑफ p का इन्वर्स लाप्लास निकालते हैं तो वह f ऑफ t होता है। तो हमको आगे क्या लिखना है, f ऑफ t/4। तो f ऑफ t आप देखिए कॉस हाइपरबोलिक 5t है, तो अगर t/4 निकालेंगे तो जहाँ t रहेगा उसकी जगह पे t/4 आपको लिखना होगा। तो ये हो जाएगा 1/4 कॉस हाइपरबोलिक 5 और t/4। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं 1/4 कॉस हाइपरबोलिक 5/4t। इसको मैं बनाएंगे इक्वेशन
टू। अच्छा, लेफ्ट में आपका था इनवर्स लाप्लास 4p/4p का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। हम लोग इसका इनवर्स लाप्लास निकाल चुके हैं। अच्छा, अब जो ये लिखा गया था यहाँ पर हम लोग इसको चेक करेंगे। ऑल्सो देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि इनवर्स लाप्लास ऑफ ए अपॉन, या ए न लिखकर 1 लिखें, 1/p² माइनस a²। ऊपर p होता है, नीचे प्लस हो या माइनस इससे मतलब नहीं। ऊपर अगर p रहता है तो आंसर कॉस में होता है, और अगर कांस्टेंट होता है तो आंसर साइन में होता है। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट है तो ये आंसर साइन में होगा। अब अगर नीचे प्लस होता है तो प्लस में हमेशा साइन या कॉस, और अगर माइनस होता है तो आंसर हमेशा हाइपरबोलिक में होता है। तो इसका फार्मूला आप वेरीफाई कर लीजिएगा, इतना होता है साइन हाइपरबोलिक AT/A। इसका फार्मूला ये होता है। अच्छा, अगर ये फार्मूला क्लियर है तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/p² माइनस 5²। अगर हम लोग इसका आंसर निकालें तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सेम ये फार्मूला देखकर साइन हाइपरबोलिक 5t अपॉन नीचे कितना लिखेंगे 5। जैसे ये फार्मूला आपका है, इस फार्मूले का यूज करके मैंने ये लिखा है। अच्छा, ये जो आंसर आया ना, इस आंसर को अब आप कहिएगा। देखिए एफ ऑफ टी यहाँ पे है, तो अब हम लोग यहाँ पे F1 और t कर लेंगे। ऐसा ना हो कि इन दोनों में कन्फ्यूजन हो। तो इस फंक्शन का जो इन्वर्स लाप्लास है वह सपोज F1t है। अब आप क्या करिए, आप चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इसका यूज करिए। हम लोग अगर इसका आंसर निकालेंगे, इनवर्स लाप्लास 1/4p का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। क्या किया गया, ध्यान समझिएगा। जहाँ p है उसके जगह 4p आ चुका। इस पूरे में जहाँ भी p लिखा गया था पूरे फंक्शन में, उसके जगह पर 4p आ चुका। ध्यान से देखिए, जहाँ p है उसके जगह पर AP आ जाना, तो 4p आ गया। अब फार्मूला क्या होता है, आपको लिखना होता है 1/a। देखिए a जो p के साथ मल्टीप्लाई है, तो p के साथ कितना मल्टीप्लाई है 4, तो 1/4। और जो इस वाले फंक्शन का लाप्लास, इनवर्स लाप्लास आया था F1, उसमें t/, क्या लिखना होता है a। तो a की वैल्यू आप यहाँ वेरीफाई करके देख सकते हैं, a की वैल्यू 4 है, तो 4 आप लिखोगे। अच्छा, ऊपर मैं मिटा के इसको आगे फिर बता देता हूँ। तो देखिए इसमें हम लोग ये करेंगे, इनवर्स लाप्लास 1/4p का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आपका लिखा गया है, पहले उसको नोट करेंगे, इनटू F1t/4। देखिए F1t क्या है, साइन हाइपरबोलिक 5t/5। तो अगर आपको t/4 लिखना होगा तो जहाँ t है उसके जगह t/4 लिखेंगे। तो ये आपका क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक 5 है, t की जगह पे लिखेंगे t/4, और नीचे पहले से कितना था 5। अच्छा, इस आंसर को हम लोग लिख सकते हैं 1/, ये 5 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, और साइन हाइपरबोलिक 5/4t, इसको 5/4t करके लिखेंगे। इसको लोग बना लेंगे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इसका यूज इक्वेशन फर्स्ट में कर लें, तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट साइड में अगर आप चेक करें, इनवर्स लाप्लास ऑफ 4p + 2/4p का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर।
ये था इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट साइड में। अब देखिए जो ये चीज़ लिखा गया है ये आपका इक्वेशन 2 में है, और इक्वेशन 2 से इसका आंसर है 1/4 कॉस हाइपरबोलिक 5/4 टी। इक्वेशन 2 से हम लोगों ने इसका आंसर लिख दिया। फिर आगे देखिए आप यहाँ प्लस है तो आप प्लस बनाइएगा, ये हो गया। अच्छा, इसका जब आंसर लिखना होगा तो देखिए दो यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट पहले हो जाता है। इनवर्स लाप्लास निकालते टाइम लाप्लास निकालने या इनवर्स लाप्लास जो भी कांस्टेंट होता है उसको पहले लिख देते हैं, तो दो आपका पहले हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1/4p का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ से 1/4p स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो इसके जगह पे लिखेंगे हम लोग 1/20 साइन हाइपरबोलिक 5/4 टी। अच्छा, 2 से 20 कैंसिल होगा, 10 आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 1/4 कॉस हाइपरबोलिक 5/4 टी प्लस 1/10। 2 से 20 कैंसिल हुआ है तो 10 और साइन हाइपरबोलिक 5/4 टी, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन यहाँ तक हो गया सॉल्यूशन। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराया हूँ, देखिए एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई तरीका होता है इनवर्स लाप्लास में, लेकिन आपको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था अभी तक उस पर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया था। बाकी ये प्रैक्टिस के ऊपर होता है। जब आप क्वेश्चन को कंटिन्यूस सॉल्व करते हैं, उस पर टाइम देते हैं, तो आप क्वेश्चन देख कर आइडिया हो जाता है कि आपको कौन सा फार्मूला यूज करना होगा। और ये सब जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं बहुत टफ नहीं है, आप इसको ध्यान दोगे। आपको करना ये कि जितने भी रिजल्ट्स आपको बताए जाते हैं उन रिजल्ट को आप तैयार किया करिए, और रिजल्ट को तैयार करके जैसे मैंने आपको ऐसे बताते चला गया, आपको एक आइडिया तो मालूम हो गया कि हाँ कुछ ऐसा किया गया है। अब अगर मान लीजिए कि आपको इस लाइन के बाद जैसे मैंने ये लिखा है कि इसका इन्वर्स लाप्लास ये है, उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट ये लाइन लिखा है, वो तो मैंने बता दिया कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। आप क्या करिए कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अलग से उसको लिख कर इसको लिख के कॉपी पे अपने और फिर उसको किया करिए, ये क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। अब जैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, सेम उसी में एक क्वेश्चन ऊपर मैंने और नोट किया था जिसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा था उसको देखते हैं हम लोग। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें लिखा गया था वो आपका था इनवर्स लाप्लास ऑफ, और हम लोगों ने लिखा था p/p+1 की पावर 5/2, कुछ ऐसा लिखा गया था। इसका इनवर्स लाप्लास हम लोगों को निकालना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सिंस p/p+1 की पावर 5/2। अच्छा, जो ये लिखा गया है ना, आप जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़े हैं इनवर्स लाप्लास में, ये किसी भी टाइप का नहीं बनना है। आप ऐसा करिएगा कि जो ये लिखा गया है पहले उसको कन्वर्ट किया जाता है। नीचे देखिए p+1 है तो आप ऊपर p+1 लाइए, आप ये कर लीजिए p+1 और -1 अपॉन p+1 की पावर 5/2। पहले आप इसको ऐसे करिए। अच्छा, जब ये ऐसे हो जाएगा तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। तो p/p+1 की पावर 5/2 इज इक्वल टू, देखिए एक बार ये और अपॉन ये लिखिएगा, यानी p+1 अपॉन p+1 की पावर 5/2। फिर आगे माइनस है 1/p+1 की पावर 5/2। पहले आप इसको दो हिस्से में ऐसे ब्रेक कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ देखिए पावर 1 है और यहाँ 5/2 पावर है, तो एक पावर से 5/2 पावर को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/p+1 की पावर, अब ये आएगा 3/2, आप उसको कैंसिल कर लीजिएगा, -1/p+1
p प्लस 1 की पावर 5/2। अच्छा, लेफ्ट में आपका है p प्लस 1 की पावर 5/2। इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, इसमें ऐसा एक काम और कर लेते हैं हम लोग, पहले इन्वर्स लाप्लास अप्लाई कर लेते हैं। तो इन्वर्स लाप्लास ऑफ p प्लस 1 की पावर 5/2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ अप्लाई करेंगे तो इन्वर्स लाप्लास 1/p प्लस 1 की पावर 3/2 आएगा, और इन्वर्स लाप्लास 1/p प्लस 1 की पावर 5/2 आएगा। इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। जैसा कि पिछला क्वेश्चन किया गया था, हम लोग सेम वही पैटर्न इस पर भी फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका इन्वर्स लाप्लास पहले निकाल लेंगे, जो भी आंसर आएगा इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे, हम लोग को सॉल्यूशन मालूम हो जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग थ्योरम यूज करने वाले हैं, शिफ्टिंग थ्योरम, जो शिफ्टिंग थ्योरम आपको बताई गई थी, उसी थ्योरम का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अब शिफ्टिंग थ्योरम होती क्या है, देखिए उसको डायरेक्ट मैं उसका जो फाइनल स्टेटमेंट था मैं उसको लिखता हूँ। बाय शिफ्टिंग थ्योरम वी नो दैट, जो शिफ्टिंग थ्योरम है उसका यूज कर लें। क्या कहती है शिफ्टिंग थ्योरम कि इन्वर्स लाप्लास निकालना हो एफ ऑफ p माइनस ए। फंक्शन किसका है, p में से a माइनस किया गया हो, तो ये क्या हो जाता है, इसको लिखते हैं e की पावर a t। जो a होता है उसको लिख लेते हैं e की पावर a और साथ में t, और फिर लिखते हैं इन्वर्स लाप्लास f ऑफ p। आप देखिएगा जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मैंने कराया था उसमें स्टेटमेंट पीछे भी स्टार्टिंग में कुछ था, तो ऐसा करके लिखा गया था। हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं। देखिए इसका यूज करेंगे, अच्छा ध्यान से इसको समझिएगा कि क्या है। अगर आपको इन्वर्स लाप्लास एफ ऑफ एक फंक्शन है p माइनस ए का, उसका इन्वर्स लाप्लास निकालना है, आप a को यहाँ से हटा सकते हैं, a को यहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन क्या लिखना होगा, e की पावर a t ये लिखिएगा, और इन्वर्स लाप्लास एफ ऑफ p लिख दीजिएगा। e को तो आपने हटा दिया है, a को हटाने के लिए आपको ये यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करना होगा। तो सेम ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये चीज़ क्लियर है तो हम लोग आगे लिखेंगे। सो इन्वर्स लाप्लास, अब आप पहला लिखिएगा 1/p प्लस 1 की पावर 3/2 इज इक्वल टू, इसका आंसर हम लोग पहले निकालेंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस a है तो आंसर a लिखा गया था। अपने यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस a आ जाएगा, जैसे अगर ये हो इन्वर्स लाप्लास एफ ऑफ p प्लस a हो तो e की पावर माइनस a t इन्वर्स लाप्लास एफ ऑफ p, ऐसे हो जाएगा। मेन फार्मूला आपका ये जो पहला मैंने बताया है, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस आया, जब प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसी से आपका ये मिल जाएगा। तो हम लोग केस में देखिए प्लस है, p प्लस 1 है, p प्लस 1 का फंक्शन है, जैसे यहाँ p प्लस a का फंक्शन है, तो e की पावर माइनस ए टी लिखना होता है, तो हम लोग लिखेंगे e की पावर माइनस 1, a की जगह पे कितना है 1, तो 1t, और इन्वर्स लाप्लास 1/, फार्मूला क्या कहता है कि p माइनस ए का जो फंक्शन होता है उसमें से a को हटा देते हैं, अब ओनली f ऑफ p लिखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को हटा देंगे और ओनली p लिखेंगे, लेकिन पावर 3/2 है तो उसको साथ में लिखेंगे। अच्छा, उसका तो फार्मूला होता है जो आगे आपका लिखा गया है वह स्टैंडर्ड फार्मूले जैसा हो चुका है। फार्मूला लिख के मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। फार्मूला ये होता है इन्वर्स लाप्लास 1/p की पावर n प्लस 1, तो आप इसको लिखते हैं t की पावर n गामा n प्लस 1। अगर 1/p की पावर n प्लस 1 है तो इसको t की पावर n गामा n प्लस 1 लिखा जाता है।
चलिए हम लोग इस फार्मूले का यहाँ पे यूज कर लें। हेंस इनवर्स लाप्लास 1/p+1 की पावर 3/2, यही आंसर लोग निकालने हैं। e की पावर देखिए पहला है -t इंटू, अब ध्यान से समझिएगा, पावर यहाँ पे जितनी होती है जैसे n+1 है तो उससे एक कम करके आपको t की पावर लिखना है। जो पावर p की होगी उससे एक कम करना है, तो पावर 3/2 है तो आप एक कम करिए, तो t की पावर अब 3/2 में से एक कम करेंगे तो 1/2 आएगा, ये लिखेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे, जो p की पावर थी गामा में वही आपको लिखना होता है। तो देखिए इसमें पावर कितनी थी, 3/2 थी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गामा 3/2। अच्छा, ये जो आपका लिखा गया है ये हो जाएगा e की पावर -t √t, इसको लिखेंगे। गामा 3/2 हम लोग जानते हैं कि 1/2 गामा 1/2, गामा 3/2 को 1/2 गामा 1/2 लिख सकते हैं। आपने पिछले सेमेस्टर में बीटा और गामा फंक्शन पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका यहाँ पे यूज किया जाता है। और गामा 1/2 का आंसर आप जानते हैं कि √π होता है। तो फाइनली आपका ये हो जाएगा, देखिए 2 ये ऊपर चला जाएगा, 2e की पावर -t √t/√π, इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन 2। हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया, और जब इसका आंसर आ गया तो इसका भी निकालने में आसानी रहेगी। एंड इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/p+1 की पावर 5/2 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे e की पावर -t, जैसे जैसे इसको किया गया था वैसे करिए। पावर 3/2 की जगह 5/2 है, बाकी पूरा पैटर्न एक जैसा होगा। तो आगे लिखेंगे इनवर्स लाप्लास 1/p की पावर 5/2। देखिए यहाँ 3/2 था तो 3/2 लिखा गया था, 5/2 है तो 5/2 आ जाएगा। बाकी इस पर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करें जो ये लिखा गया है, तो ये हो जाएगा e की पावर -t इंटू, ऊपर लिखेंगे t की पावर, ध्यान दीजिएगा जो p की पावर होती है उससे एक कम करके लिखना है। तो यहाँ पावर कितनी है 5/2, तो आप लिखेंगे t की पावर 3/2, 5/2 से एक कम करेंगे तो 3/2 मिल जाएगा। और अपान, देखिए जो पावर नीचे होती है गामा में वही पावर लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे गामा और 5/2। अच्छा, ये बनेगा e की पावर -t, t की पावर 3/2 को लिख सकते हैं √t इंटू टी अपान, गामा 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2, तो वो आपका √π होगा। अच्छा, इसको आगे मैं यहीं पे सॉल्व करके फाइनल आंसर लिख देता हूँ। ये 2 और 2 मल्टीप्लाई करके 4 होगा, तो 4 आपका ऊपर हो जाएगा, 4t √t e की पावर -t अपान, नीचे अब आपका क्या आएगा 3√π। आप इसको बना लीजिएगा इक्वेशन 3। अब आपको करना यही है कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से, देखिए इक्वेशन 2 से इसका आंसर, इक्वेशन 3 से इसका आंसर, ये दोनों आंसर आप इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिएगा। जैसे ही रखेंगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये तो हो गया इनवर्स लाप्लास पे मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिया है। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आप इसको अपने कॉपी में नोट करते रहिए, खुद से कैलकुलेशन ये करते रहा करिए, उससे चीज़ें कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जितना आप टाइम देंगे इस पर उतना चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। आपको 20 मिनट की एक वीडियो में मैं पूरा लाप्लास और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बता सकता, लेकिन ये आपको ये एक हिंट आपको मिल जाएगा इस फॉर्मेट से। जैसे मैंने 2 सवाल कर दिया, अगले वीडियो में मैं 2-3 सवाल और करूँगा। तो ऐसे हर एक्सरसाइज का 5 से 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, लेकिन बाकी आपको अपने से ट्राई करना होगा। पैटर्न आपको समझना होगा कि हाँ कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं इसके आगे की चीज़ें आपको बताऊँगा। थैंक यू।